हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिंह एजुकेशन हब में। कैसे हैं आप सभी लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही है। जैसा कि आप लोगों की पता है कि मैं आप लोगों के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट लेकर आती हूँ, जिसे करके आप अपनी तैयारी को दे सकते हैं नया आयाम और अपनी तैयारी को कर सकते हैं इम्प्रूव। आपकी आप में कमियां क्या रही है उसे पहचान कर आप अपनी कमियों पर काम करके अपने मॉक टेस्ट में नंबर भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन जो मैं लेकर आती हूँ ये सारे के सारे प्रीवियस ये कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। मैं अपने पास से कुछ भी बनाकर नहीं लेकर आती हूँ। चलिए चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न। पहला प्रश्न है आप लोगों का, कुमार संभव किसकी रचना है? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का वराह मिहिर, बी ऑप्शन है ब्रह्मगुप्त, सी ऑप्शन है कालिदास और डी ऑप्शन है आर्यभट्ट प्रथम। बताइए आप लोगों का राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें आप लोगों का राइट आंसर फर्स्ट का सी, एक का सी राइट आंसर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दो नंबर प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर है। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान किसकी उपज थी? भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान किसकी उपज थी? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का डब्ल्यू चर्चिल, बी ऑप्शन है आपका एम ए जिन्ना, सी ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, डी ऑप्शन है वीपी मेनन। बताइए आप लोगों का राइट आंसर क्या है इसमें? तो इसमें आप लोगों का राइट आंसर सी ऑप्शन है, दो का सी। 3 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क, जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल वर्ष 2014 में घोषित किया है, में स्थित है। बताइए आप लोगों का राइट आंसर क्या है इसमें? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का उत्तराखंड, बी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, सी ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, डी ऑप्शन नागालैंड। बताइए आप लोगों का राइट आंसर किसमें क्या है? इसमें आप लोगों का राइट आंसर है नागालैंड, 3 का डी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का IMF, बी ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक, सी ऑप्शन है UNDP, डी ऑप्शन है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। बताइए आप लोगों का राइट आंसर इसमें क्या है? 4 का सी। 5 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। निम्न में से का व्यापारिक विश्व का व्यस्ततम व्यापारिक जलमार्ग है? 6 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का रासायनिक चक्र, बी ऑप्शन है जैव भू रासायनिक चक्र, सी ऑप्शन है भू वैज्ञानिक चक्र, डी ऑप्शन है भू रासायनिक चक्र। बताइए आप लोगों का राइट आंसर क्या है? तो इसमें आप लोगों का 6 का बी राइट आंसर है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। 7 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। 7 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ बंजारा विरासत म्यूजियम का उद्घाटन किया था? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का महाराष्ट्र, बी ऑप्शन है गुजरात, सी ऑप्शन है हरियाणा, डी ऑप्शन है दिल्ली। बताइए आप लोगों का क्या राइट आंसर होगा इसमें? तो इसमें आप लोगों का राइट आंसर है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र राइट आंसर है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। आसियान का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि फुल फॉर्म क्या है इसकी? आप लोगों को बताना है। फर्स्ट एसोसिएटेड बाई ऑफ एसोसिएटेड ऑफ साउथ ईस्ट इन एशियन नेशंस, बी ऑप्शन है आप लोगों का एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, सी ऑप्शन है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्टर्न एशियन नेशंस, डी ऑप्शन है एसोसिएटेड विद साउथ ईस्टर्न एशियन नेशंस। बताइए आप लोगों का राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें आप लोगों का बी राइट आंसर है। ठीक है, बी राइट आंसर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। किस वृक्ष को पारिस्थितिकी आतंकवादी कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का यूकेलिप्टस, बी ऑप्शन है कैक्टस, सी ऑप्शन है बरगद, डी ऑप्शन है नीम। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या है? तो इसमें आप लोगों का राइट आंसर है यूकेलिप्टस, 9 का ए। चलिए 10 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का लखनऊ, बी ऑप्शन है भिलाई, सी ऑप्शन है झांसी, डी है हैदराबाद। बताइए आप लोगों का राइट आंसर क्या है? तो इसमें आप लोगों का लखनऊ राइट आंसर है, 10 का ए। 11 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। अर्थव्यवस्था में समग्र मांग में कमी के कारण उत्पन्न बेरोजगारी को कहते हैं? ए ऑप्शन है चक्रीय बेरोजगारी, बी ऑप्शन है मौसमी रोजगार बेरोजगारी, सी ऑप्शन है संरचना बेरोजगारी, डी है घर्षणात्मक बेरोजगारी। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या है?
तो इसमें आप लोगों का ए राइट आंसर है, 11 का ए राइट आंसर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से कौन सा सरकार के बजट की राजस्व प्राप्तियों में शामिल नहीं है? बताइए क्या होगा आंसर। फर्स्ट ऑप्शन है ऋणों पर मिलने वाला ब्याज, बी ऑप्शन है कर प्राप्तियां, सी है निवेशों पर अर्जित लाभांश, डी है लघु लघु बचतें। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या है। तो इसमें आप लोगों का राइट आंसर है लघु बचतें। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का 3 मार्च, 3 मार्च, बी सी ऑप्शन है 21 जुलाई, बी है 8 मई, डी है 13 अक्टूबर। बताइए आप लोगों का राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें 3 मार्च आप लोगों का राइट आंसर, ठीक है, 13 का ए राइट आंसर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। ओजोन गैस की परत वायुमंडल के किस मंडल में पाई जाती है? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल, बी ऑप्शन है क्षोभ सीमा, सी है समताप मंडल, डी है प्रकाश मंडल। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें आप लोगों का समताप मंडल राइट ऑप्शन होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 15 नंबर प्रश्न की ओर। अक्टूबर 2024 को किस राज्य ने कृषि में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कृषि सखी योजना लॉन्च की है? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन है बिहार, डी है झारखंड। बताइए आप लोगों का राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें आप लोगों का राइट आंसर उत्तर प्रदेश होगा, ठीक है, 15 का। 16 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का मंत्रालय, बी ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, सी ऑप्शन है उद्योग मंत्रालय, डी ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक। बताइए आप लोगों का राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें आप लोगों का राइट आंसर है वित्त मंत्रालय, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। 17 नंबर प्रश्न है आप लोगों का। वर्ष 2028 के ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ होगा? फर्स्ट ऑप्शन है मेक्सिको सिटी, बी है सेंटियागो, सी है लॉस एंजल्स, डी है टोक्यो। बताइए आप लोगों का राइट आंसर क्या होगा। तो 17 का सी राइट आंसर है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। सितंबर 1 सितंबर 2024 से 7वां राष्ट्रीय पोषण माह कहाँ शुरू किया गया? बताइए आप लोग कहाँ शुरू किया। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का पटना बिहार, बी ऑप्शन है गांधीनगर गुजरात, सी ऑप्शन है जयपुर राजस्थान, डी ऑप्शन है भोपाल। बताइए आप लोगों का राइट आंसर क्या है। तो इसमें आप लोगों का पटना राइट आंसर है, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। चलिए हम लोग आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। 19 नंबर प्रश्न हमारी स्क्रीन पे है। अगस्त 2024 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का शशांक मनोहर, बी ऑप्शन है जय शाह, सी है गुडाकेश मोती, डी है लोकर टकर। बताइए आप लोगों का राइट आंसर क्या है। तो इसमें आप लोगों का जय शाह राइट आंसर है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। किसी देश की इकोनॉमी राष्ट्रीय आय निम्नलिखित में से किसके समान होती है? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का बाजार लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, बी ऑप्शन है साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, सी ऑप्शन है साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, डी है बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। बताइए आप लोगों का राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें आप लोगों का बी राइट आंसर होगा, ठीक है। इसमें आप लोगों का बी राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार थे? मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार थे? फर्स्ट ऑप्शन है 6, बी ऑप्शन है 7, सी ऑप्शन है 8, डी ऑप्शन है 10। बताइए आप लोग। तो इसमें आप लोगों का 21 का 7 राइट आंसर है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG कैग का प्रावधान संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 135, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 163। बताइए आप लोगों का राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें आप लोगों का ऑप्शन सी राइट आंसर है, ऑप्शन सी राइट आंसर है, ठीक है। 22 का सी राइट आंसर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना अंतिम थी? भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना अंतिम थी? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का 10वीं, बी ऑप्शन है 11वीं, सी ऑप्शन है 12वीं, डी ऑप्शन है 13वीं। तो इसमें आप लोगों का सी राइट आंसर है, ठीक है। सी राइट आंसर है, 23 का सी राइट आंसर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ए ऑप्शन है आप लोगों का 25 वर्ष,
ए ऑप्शन है आप लोगों का 25 वर्ष, बी है 30 वर्ष, सी है 32 वर्ष, डी है 35 वर्ष। बताइए आप लोगों का राइट आंसर क्या है? तो इसमें आप लोगों का 35 वर्ष राइट ऑप्शन है, 24 का डी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। पंचायती राज किस अनुसूची से संबंधित है? पंचायती राज किस अनुसूची से संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का 10वीं, बी ऑप्शन है 11वीं, सी ऑप्शन है 12वीं, डी ऑप्शन है 15वीं। तो ये आप लोगों की बी ऑप्शन से संबंधित है, ठीक है, 11वीं से संबंधित है। 26 का बी ऑप्शन राइट आंसर है, बी ऑप्शन राइट आंसर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से सहरा नृत्य का संबंध है? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का जौनपुर, बी ऑप्शन है मिर्जापुर, सी है सोनभद्र, डी है बुंदेलखंड। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या है? तो इसमें आप लोगों का बुंदेलखंड राइट आंसर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु संयंत्र नरौला किस जिले में स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का एटा, बी ऑप्शन है ललितपुर, सी है सोनभद्र, डी है बुलंदशहर। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा? तो इसका आप लोगों का बुलंदशहर राइट आंसर होगा, ठीक है, 28 का डी राइट आंसर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर प्रणाली कौन सी है? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का बेतवा, बी है गंडक, सी है शारदा, डी है धरासन। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या है? तो इसमें आप लोगों का सी राइट आंसर है, ठीक। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। 30 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का 69वां, बी है 85वां, सी है 78वां, डी है 82वां। बताइए आप लोगों का क्या होगा? तो इसमें आप लोगों का डी राइट आंसर है, ठीक है, 30 का डी। 31 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल कितने देश सम्मिलित हैं? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का 180, बी ऑप्शन है 187, सी ऑप्शन है 190, डी ऑप्शन है 193। बताइए आप लोगों का राइट आंसर क्या है? तो इसमें आप लोगों का डी राइट आंसर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। 32 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का NSC, बी है NSO, सी है GDP, डी है GNP। बताइए आप लोगों को राइट आंसर क्या होगा? तो GDP राइट आंसर है, ठीक है। चलिए 32 का सी राइट आंसर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वैज्ञानिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण पहलू क्या है? वैज्ञानिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण पहलू क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है समस्या, बी ऑप्शन है परिकल्पना, सी है चक्री, डी है परिणाम। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या है? तो इसमें आप लोगों का बी राइट आंसर है, ठीक है, बी राइट आंसर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। भारत का सर्वाधिक नगरीकरण प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का आंध्र प्रदेश, बी ऑप्शन है पंजाब, सी है गोवा, डी है तमिलनाडु। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या है? तो इसमें आप लोगों का गोवा। 35 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। समानता और महिला अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए वर्ष 2023 में किसे नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का जीनत अमान, बी ऑप्शन है नरगिस मोहम्मदी, सी है जिया खलीफा, डी है मेहरीन बख्शी। बताइए आप लोगों को राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें आप लोगों का बी राइट आंसर है, ठीक। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। सोशल मीडिया पर किसी व्यक्ति की प्रोफाइल बिना जानकारी के खंगालना क्या कहलाता है? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का ट्रोलिंग, बी ऑप्शन है आप लोगों का ब्लूमिंग, सी है टैगिंग, डी है स्टॉकिंग। बताइए आप लोगों का क्या राइट आंसर है? तो इसमें आप लोगों का स्टॉकिंग राइट आंसर है, ठीक। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। ALU का पूर्ण रूप क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का एक्सेस लॉजिक यूनिट, बी है एरे लॉजिक यूनिट, सी है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, डी है उपरोक्त इसमें से कोई नहीं। तो इसमें आप लोगों का क्या राइट आंसर है? तो इसमें आप लोगों का सी राइट आंसर है, ठीक। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। निम्न में से कौन कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का चिप, बी है बाइट, सी है बग, डी है बिट। बताइए आप लोगों का राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें आप लोगों का बग राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। उत्तर प्रदेश का प्रत्येक
कौन सा जीव है? चिन्ह मतलब क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का चील, बी ऑप्शन है मछली, सी है हाथी, डी है बैल। बताइए आप लोगों का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आप लोगों का लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप लोगों को मेरी क्लासेस पसंद मिलती रहे और आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें एंड बहुत सारा प्यार दें।